कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना चिया सीड वाला पानी अभी मैं पी रही हूँ और उसके बाद से बेटी का फिर वही लंच वगैरह तैयार करूँगी। और अभी करीब टाइम हो रहा है 5:30 से कम ही हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए बेटी का लंच वगैरह तैयार कर दिया है। इनको अब स्कूल मतलब ये जा रही हैं, बस भी आ गई तो ये गई स्कूल और उसके बाद से मेरा अब काम स्टार्ट होगा किचन का। तो यहाँ पे देखिए ये है मेरे घर के सामने ना बहुत ही अच्छा सा मतलब नींबू का पेड़ है, जो कि इसमें नींबू आते भी हैं। और यहाँ पे लगाया है मैंने अपना ये मीठी नीम का पेड़ और 2-3 यहाँ पे फ्लावर हैं। और देखिए मीठी नीम का पेड़ जो है ना बहुत छोटा सा मैंने लगाया था, एकदम इतना बड़ा हो गया है 2 नीम लगाया है मैंने, ये देखिए कड़ी पत्ता का। और ये देखिए यहाँ पे ये गुड़हल का लगाई थी मैं और ख़रीद के इस फूल को लाई थी। अब गैया यहाँ पर ना मतलब छोड़ती नहीं है, खा लेती है। तो इसीलिए मैं बाहर में कोई ज़्यादा फूल नहीं लगा पाती हूँ, खा लेती है गाय। उसके बाद से मैं देखिए यहाँ पे रोटी बनाने जा रही हूँ और चौकी पर अभी ये रोटी लगा हुआ है, तो आप लोग ये मत समझिएगा, ऐसे ही मैं बनाती हूँ। ये सुबह में जब मैं पीहू का बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा लग जाता है, नहीं तो मैं चौकी वगैरह रात में ही धुल के रख देती हूँ। तो दाल और सब्जी मैं चढ़ा दी थी और अभी मैं नहा करके आ गई हूँ, तो मैं रोटियाँ बना लूँगी। आधा खाना ऐसे ही बनाती हूँ, ऐसे आधा खाना नहाने के बाद। और मेरे वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब खाना नहाने के बाद ही बनाना है, क्योंकि मेरे वहाँ खाना भी बहुत जल्दी बनता है। 9:30 बजे तक ही लगभग सारा खाना मुझे तैयार करना होता है। उसमें छोटा बच्चा, बेटी को स्कूल भेजना, तो सब कुछ सही तरीके से नहीं हो पाता है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं जा रही हूँ कड़ी पत्ता से, आज मैं दाल को फ्राई करूँगी, क्योंकि मैं दाल बनाई हूँ ना लौकी का और चने की दाल, लौकी और चने की दाल मिक्स करके बनाई हूँ। तो उसमें ये कड़ी पत्ता और राई और मिर्चे का तड़का दो तो अच्छा लगता है। बाकी मेरी रोटियां भी बन गई हैं और सभी को मैं खाना दे दूँगी। उसके बाद से कुछ काम करके किचन का फिर मैं अपना खाना लेकर खाती हूँ। तो देखिए मैं भी फ्री हो गई थी काम धाम से, तो अपना खाना निकाल लिया है मैंने। ये मेरा सैलेड है, खीरा, गाजर, चिया सीड, दही और दाल है, सब्जी और एक रोटी है। तो मैं खा लूँगी इसको। सैलेड मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो यहाँ पे देखिए मैं रोटियाँ तोड़ रही हूँ और तोड़ लूँगी। जितने भी रोटी के टुकड़े होंगे 15-16 से मेरा ज़्यादा ही होता है और लगभग 20-22 ऐसे हो जाता है मेरी रोटियाँ। और 15 टुकड़े लगभग बोलते हैं भारद्वाज सर जो है ना, वो 15 टुकड़े बोलते हैं कि रोटियों के 15 टुकड़े आप कर लो, बट मेरा उससे ज़्यादा ही होता है। तो कोशिश करें कि जितना सर ने बताया है उससे ज़्यादा ही करें, तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलता है और सही भी रहता है। तो बस यहाँ पे मैं 32 बार चबा करके खाना खा लूँगी। खाना को आप आधे घंटे देना ही देना है आपको, ठीक है। जब इतना सारा खाना लेकर बैठो ना, जितना मेरे थाली में था, तो वो आधा घंटा लग ही जाता है खाने में, अगर हम 32 बार चबा कर खाते हैं तो उसके बाद मैं कुछ काम अपना पेंडिंग में रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बाबू को नहला दिया है और इनको टब में खड़ा दिया है, अपना नहा रहे हैं उसमें। और मेरे कपड़े भी वॉश करने थे, मशीन में डाले हुए थे, तो बस उसको भी मैंने निकाल दिया है। और इनको अब कपड़े वगैरह पहना करके फिर मैं कपड़े बाहर डाल वाल के फिर इनको सुलाऊंगी दूध पिला करके। ये पानी में इनको खूब अच्छा लगता है, बहुत मज़े करते हैं देखिए ये काम वाम करते करते मेरा हो जाता है ग्रीन टी का भी टाइम। और अभी टाइम हो रहा है 11। ये देखिए मैं दिखाती हूँ टाइम, ये देखिए टाइम 11 हो रहा है। इनको मैं कपड़े पहना दूँ, दूध वगैरह पिला दूँ, सुला दूँ, फिर मैं मिलूंगी अब सीधा ग्रीन टी जब मैं पीऊँगी तब। ओके टी बना लिया है, मैं पी लूँगी इसको। नहीं मोबाइल नहीं सुना आप। तो पी लिया मैंने अपना ग्रीन टी, फिनिश कर लिया, सारा काम भी मेरा हो गया। कपड़े वगैरह मैं डाल दी हूँ धूप में, बच्चा भी नहा लिया, सब कोई खा पी लिया, मतलब जो टोटल काम होता है सारा कुछ हो गया मेरा। मैंने भी अपना ग्रीन टी पी लिया। अब इनको बारी है सुलाने की, इनको सुलाऊंगी, थोड़ा सा मैं भी करूंगी रेस्ट। उसके बाद से तब पीयू के आने का टाइम हो जाएगा। 1:45 पर वो आती हैं, 1:45 लगभग हो जाता है तब वो आती हैं। तब फिर उनके में भिड़ेंगे, खिलाना पिलाना, और तब तो शाम ही हो जाती है वही आधे पौन घंटे का रेस्ट मिलेगा। उसमें भी मैं रेस्ट नहीं करती हूँ, अपनी वीडियो का काम करती हूँ बाल पकड़ लिया बाबू मेरा, तो उसमें मतलब लेटी ही रहती हूँ, बैठी रहती हूँ, लेटी रहती हूँ, वो वाला रेस्ट होता है। बट माइंड का रेस्ट नहीं होता है कई लोगों के हैं क्वेश्चन, उस पर वीडियो लेके आने हैं।
तो उन लोगों का मैं रिप्लाई नहीं की हूँ। रिप्लाई नहीं करती हूँ तो मेरे YT स्टूडियो में शो करता रहता है। अगर मैं रिप्लाई कर देती हूँ तो उनका कमेंट हट जाता है, तो फिर मेरे माइंड से स्किप हो जाता है कि मुझे किसके क्वेश्चन का रिप्लाई करना है, किस पर वीडियो लेकर आना है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ये मत सोचा करिएगा कि दीदी मेरा मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं की है। चुप रहो। अच्छा हाँ, एक मुझे याद आया कमेंट बात करने से। आरती सिस सनातन धर्म करके उनकी आईडी है, उनका नाम है आरती। तो आरती सिस आपने बोला था कि मैं खाना खाते समय लास्ट डकार जो आती है तो उस टाइम मैं खाना छोड़ देती हूँ, क्या ये सही है? तो देखो, डकार बहुत तरह का होता है ना, और बहुत तरह से हम लोगों को डकार आता है, आपको भी आता होगा डियर। तो मुझे तो देखो, मैं बहुत ऐसे मुझे भूख लगता है ना तभी भी मुझे डकार आता है, खाना खाते समय बीच में भी मुझे डकार आता है, जब मैं मेरा पेट नहीं भरा रहता है तब भी। गरम चीज़ मैं जैसे गरम पानी पी रही हूँ या फिर ये गरम ग्रीन टी अभी पी हूँ ना, तभी मुझे डकार आया है। ये सब चीज़ें मैं पीती हूँ तो भी मुझे डकार आता है। तो बहुत तरह के डकार होते हैं। तो खाना आप खा रहे हो, अगर बीच में ही डकार आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपका हो गया है ना। जैसे भारद्वाज सर बताते हैं ना कि जब आप खाना खाओगे ना तो पेट भरने के बाद आपको एक डकार आएगी, तब खाना आप वहीं पे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को जितना खाना चाहिए होता है वो उतना ले चुका होता है, इसलिए वो डकार आती है। डकारें बीच में भी आती हैं, आप कई लोगों में नोटिस करिएगा, आप कई लोग नोटिस करिएगा, ये चीज़ सबके साथ होता है, मेरे साथ खुद भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम खाना खा रहे हैं बीच में अगर डकार आ रहा है तो अभी हमारा पेट नहीं भरा है तो अब हमें खाना बंद कर देना चाहिए, नहीं। जब आपको लगे कि हाँ मतलब मेरा भूख खत्म हो गया, मेरा पेट भर गया है, डकार आ रहा है, तभी आपको खाना बंद करना है ना। और आप बोल रही हैं कि लास्ट में आता है तो यानी कि आप खाना खाने के बाद ही आता है ना। तो जाहिर सी बात है, आपका पेट भर चुका है, आपकी बॉडी को जितना खाना चाहिए था वो उतना मिल चुका है, इसलिए वो अपना एक इंडिकेशन देता है डकार के थ्रू। लास्ट में आता है तो यानी कि आपका पेट भर चुका है, ठीक है। तो आप तब फिर खाना छोड़ सकती हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं। और अगर बीच में आता है और आपको लगता है कि आपका पेट नहीं भरा है तो आप खाना खाएंगी, है ना। तो चलिए बाय बाय, मिलती हूँ अब मैं सीधा शाम को आप लोगों को, ठीक है। मैं बाय बाय कर रही हूँ, भी बाय कर। अच्छा कर दो बाय बाय, आप भी कर दो, आओ ये बाय बाय, चलो बाय बाय कर दो। देखिए कहाँ खड़े हैं। हाँ बाय 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 बाय, हाँ फेंक दिया, वेरी गुड। हाँ चलो बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय। हाँ इनका भी बाय बाय हो गया। तो मैं इनको दूध पिलाऊंगी और सुलाऊंगी। लाइट जब तक बंद नहीं करूंगी, जब तक मैं गोद में नहीं लूंगी तब तक ये नहीं सोएंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 बज रहा है और आज मैं फ्रूट काट रही हूँ, तरबूज। तो क्योंकि इसका सीज़न भी चल रहा है और बहुत मज़ा भी आ रहा है आजकल खाने में, बहुत मीठा मीठा लगता है। खरबूज तरबूज यही खूब चल रहा है मार्केट में, तो इसको खूब खाएं आप लोग भी। इसका मीठा बिल्कुल नुकसान नहीं करता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छा भी लगता है ना। तो बहुत ही ज़्यादा मीठा था तो वही काट के मैं थोड़ा सा खाई थी, पीहू को भी दी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो घर वालों को मैंने काट दिया है और सभी को, उन लोग को भी मैंने दे दिया था और फिर मैंने भी खा लिया था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सभी लोग के लिए चाय, और इन लोग को चाय दे करके फिर मैं निकलूँगी पार्क के लिए। और वो जो थे अभी मेरे ससुर जी थे, कुछ प्लेट्स वगैरह लेकर गए हैं शायद। तो यहाँ पे देखिए पार्क आ गए हैं हम, और मैं वॉक कर लूँगी। और ना बाबू सो गया था, जब मैं किचन में चाय बना रही थी तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, सोने के लिए रो रहा था, तो मैं उसको सुला दी थी। और सुला करके सिर्फ मैं और पीहू आए हैं। तो और इनके पापा 6 बजे के बाद क्लिनिक जाते हैं, शाम वाली जो क्लिनिक होती है वो 6 बजे के बाद जाते हैं। तो वो इस टाइम देख रहे थे, तो मैं थोड़ा सा आ गई थी पार्क और टहल ली थी आधा घंटा, और पीहू अपना खेल ली थी। फिर आ गई हूँ मैं घर। तो कपड़े धुले हुए थे वही, तो फिर बाहर से लेकर के उठा कर लेकर आई थी, और सारा मैं फोल्ड करके रख दूँगी। ये पीहू अपना ड्रेस व्रेस आती है स्कूल से मैं ऐसे ही निकाल के फेंक देती हैं, तो मैं हैंगिंग कर रही हूँ, उनका ड्रेस टांग दूँगी और बाकी सारा मैं ये कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख दूँगी। तो चिया सीड कौन कौन स्टार्ट करने वाला है, कौन कौन मंगा रहा है चिया सीड, कौन कौन खाएगा, खाया करो आप लोग, अच्छा रहता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है वो। और कुछ ऐसा वैसा टेस्ट नहीं लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा है, वेट लॉस भी बहुत अच्छा खासा होता है। ये देखिए ये आया हुआ है पीहू का न्यू ड्रेस, मतलब जो सैटरडे को ड्रेस लगता है। ग्रीन हाउस में गई हैं ये, तो फिर इनका ग्रीन हाउस है, तो ये इनका ये वाला मतलब इस कलर का ड्रेस है। तो अभी आया था, कल ही आया था, तो वही मैं इसको रख रही थी। और बाकी सारे कपड़े वगैरह
इनके पुराने वाले जो स्कूल के मतलब ड्रेस हैं वो बिल्कुल न्यू न्यू, दो दो सेट ड्रेस है पूरा मतलब बचा हुआ है क्या होता है ड्रेस वो है ना, घर पे भी नहीं बच्चे पहन सकते हैं, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। और बिल्कुल न्यू ही है, और दो दो जोड़ी हमने ले रखा था। तो ये देखिए मैं ना, ये जो मेरे ड्रॉ है ना सभी लोग का मैंने एक एक ड्रॉ बनाया है। पीयू का अलग कपड़ा, बाबू का अलग, अपना अलग, हस्बैंड का अलग, और एक चादर का मैंने बनाया हुआ है। तो एक में मैं चादर रखती हूँ, एक में बाबू के कपड़े, एक में पीयू के कपड़े, एक में अपने कपड़े, एक में हस्बैंड के कपड़े, और एक ड्रॉ में उनके कुछ वो रहते हैं हस्बैंड के कागज़ वगैरह, मीन्स फाइल वगैरह। तो यहाँ पे देखिए कितना रायता फैला हुआ है ये ना, ये मायके जब मैं गई थी ना तो ये सब चूड़ियाँ वगैरह लेकर के गई थी और कुछ ज्वेलरीज। ये बाबू सो रहा है ना तो मैं सोची कि मैं उसी टाइम में कर लूँ, नहीं तो ये बिल्कुल करने नहीं देते हैं तो वही मैं इसको सब रख रही थी, सिमट रही थी अच्छे से। और ये सब ज्वेलरी वगैरह भी लेकर गई थी, लेकर जाती हूँ बट ना पहन नहीं मिलता है, क्योंकि उधर गांव साइड में ना मतलब गोल्ड ज्वेलरी का ज़्यादा वो लोग वो करते हैं। मैं पहनती हूँ ना तो लोग कहते हैं हाँ आर्टिफिशियल पहनी हो, गोल्ड नहीं है, मतलब क्या ही बताओ, अजीब कमेंट करते हैं उधर लोग। और मुझे शौक़ रहता है कि ये सब पहनने का, मुझे गोल्ड वोल्ड पहनने का उतना शौक़ नहीं है। तो ये इसका निकल गया है, चोकर है ये गले का, और ये बाबू के मुंडन के दिन मैं पहनी थी पता है, और रास्ते में ही ये निकल गया था तो मैं निकाल के रख दी थी। इसका ये देखिए ईयरिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है मुझे। अच्छा आप लोग बोलोगे ना कि मतलब ज्वेलरी वगैरह ये सब मैं अपना दिखाऊं, बहुत मेरे पास ज्वेलरी है, ईयरिंग्स है, तो किस किस चीज़ पर क्या क्या ट्राई करना होता है सब कुछ मतलब पता है मुझे। तो आप लोग बोलोगे ना तो मैं अपनी ज्वेलरीज भी दिखाऊंगी, और इसको बताऊँगी भी कि किस चीज़ पर, किस ड्रेस पर आप कैरी करेंगे तो अच्छा भी लगेगा, है ना। आप लोग बताना। तो ईयरिंग्स और ये ज्वेलरी आर्टिफिशियल जो है ये सब मैं दिखाऊंगी, बट आप लोग बोलना तभी मैं वीडियो लेकर आऊँगी, है ना। तो बस ये सब कुछ झुमके वगैरह हैं ये देखिए ईयरिंग्स, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे तो पहनने को मिल जाता है, बट ऐसे जब गांव साइड में उधर जाओ तो ये सब नहीं पहनने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग माइंड नहीं करते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग माइंड करते हैं तो सब ये चूड़ियाँ वगैरह भी मतलब ये फैली थी। ये देखिए ये रेड वाली जो चूड़ी है ना ये मम्मी के वहाँ ही मैं ली थी, और ये मास्क वगैरह लेकर गई थी, एक दिन भी नहीं लगाई पैक लगा ली थी, मास्क नहीं लगाई थी, फेस मास्क जो होता है। और तो मैं तब तक ये सब समेट लेती हूँ, और आप तब तक लाइक कर दीजिए वीडियो को, लाइक नहीं किए हैं तो, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। सो फ्रेंड्स पार्क से आने के बाद मैंने अपना ग्रीन टी बना लिया है मैंने, और पी लूँगी मैं इसको। ये शाम वाला ग्रीन टी है, शाम को जो कुछ भी खाती हूँ मैं उसके बाद से मैं ये ग्रीन टी पीती हूँ। और इसमें मैंने रखा है पानी, तो करीब 2 लीटर पानी मैंने पी लिया है। अभी रात तक 1 लीटर और पूरा कर लूँगी पीकर, तो ये नहीं दिखेगा। बाय कर दो, बाय बाय। अब हम लोग मिलेंगे कब, जब मम्मा खाना बनाएगी तब मम्मा मिलेगी आपसे। ये देखिए नेल पेंट खोल के यहाँ पे लगाए हैं, सब कुछ इनका यहीं पे लगता है। लिपस्टिक खोलेंगे तो यहीं लगाएंगे, नेल पेंट खोलेंगे तो यहीं लगाएंगे, सब यहीं लगाएंगे। गाल पे लगता है, गाल पे ये यहाँ लगाना चाहते हैं तो यहाँ के बजाय यहाँ लग जाता है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं। अब ये कुछ नहीं करने देंगे। देखिए तो देखिए ये है रात का टाइम, मैंने रोटी और सब्ज़ी ले लिया है। न्यूट्रीला की सब्ज़ी बनाई थी, आलू टमाटर और न्यूट्रीला डाल के, और एक रोटी ले लिया है, और मैं बाबू को भी खिला दूँगी और मैं भी खा लूँगी। तो शाम को मैं हल्का ही खाती हूँ, तो उसी रोटी में मैं बाबू को भी खिला दूँगी, तो मतलब थोड़ा ही मैं खाऊँगी। मैं कि शायद सोची थी ना कि शाम का खाना नहीं खाऊँगी, बट पता नहीं क्यों बड़ी भूख लगी जाती है शाम तक, तो चलो कोई नहीं, खा ले रही हूँ एक रोटी, कोई ज़्यादा नहीं होता फिलहाल। ये देखिए मैंने अपना ग्रीन टी बना लिया है, रात वाला ग्रीन टी, मैं इसको पी लूँगी। ये बहुत बेकार लग रहा है। मेरे हस्बैंड जी लेके नहीं आ रहे हैं ग्रीन टी, कह रहे हैं कि जब तक तुम उसको लिप्टन वाला ख़त्म नहीं करोगे ग्रीन टी ऑर्गेनिक का नहीं लेकर आएंगे हंस रहे हैं शिकायत कर रही हूँ, कहा रहे हैं लाएंगे नहीं, कहूँगी नहीं, 3-4 दिन से मैं कह रही हूँ, भूल जा रहे हैं। कड़वा कड़वा ग्रीन टी है ये,
इसमें ये सब बना बना के डाल के पी रही हूँ ना, दालचीनी वगैरह। और भी कड़वा हो जा रहा है, इतना कड़वा कि पिया ही नहीं जा रहा। नहीं तो मैं आराम से पी ले रही थी ऑर्गेनिक में, और वो 32 बार की ग्रीन टी में मैं इसको बना कर पीती थी ना, मुझे मतलब लगता था कड़ू, बट इतना नहीं लगता था, आराम से पी लेती थी। ये वाला तो सच में मतलब नहीं पिया जा रहा है। टाइम हो रहा है 11 बज रहा है। अब जा रहे हैं हम लोग, लेटेंगे। ये लोग तो अपना सोएंगे, मैं करूँगी अपने वीडियो की एडिटिंग, तब जाके ये वीडियो कल जाएगी। तो चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय।